नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 2022 से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। ये करंट अफेयर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस क्लास में दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत हुई है? किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहट में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, असम। असम राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत हुई है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, 29 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? आपको यह बताना है, इंदौर, कोच्चि, आगरा, हैदराबाद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आगरा। याद रखिएगा, वैक्यूम सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर आगरा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया गया। यह झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख, एनसीआर, दिल्ली। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एनसीआर, दिल्ली। याद रखिएगा, अनंगताल झील ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में 28 अप्रैल 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिणी दिल्ली में स्थित इस ऐतिहासिक अनंगताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और साथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के निर्देश भी जारी किए गए। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? ऑप्शन है मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मेघालय। अप्रैल 2022 में मेघालय राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? ऑप्शन है जबलपुर रेलवे, कोंकण रेलवे, चेन्नई सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर रेलवे। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, मिशन 100% विद्युतीकरण योजना के तहत कोंकण रेलवे ने 100% रेलवे विद्युतीकरण को पूरा किया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, उच्चतम न्यायालय। देखिए दोस्तों, फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन कहा जाता है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है?
तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे MIT भी कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। MIT दोस्तों लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन ऐप लॉन्च किया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। हाल ही में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती में दोस्तों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, दीमा हसाओ जिला ये असम राज्य में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। असम के दीमा हसाओ जिले में दोस्तों कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार प्राप्त हुए हैं, इसे याद रखिएगा। और दीमा हसाओ जिला कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुमन केबेरी, हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय संपला, अजय कुमार सूद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, सुमन के बेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, इसे गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर चलाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रामदरस मिश्रा, जतिन गोस्वामी, सोनल मानसिंह, शरण कुमार लिम्बाले। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 4 अप्रैल 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? ऑप्शन है प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। 4 अलग अलग श्रेणियां कौन कौन है? पहला है कोविड इनोवेशन अवार्ड, दूसरा है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, तीसरा है सिटी अवार्ड, चौथा है जल संरक्षण अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है,
उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? आपको यह बताना है। ब्राजील, वियतनाम, बोलीविया, इक्वाडोर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, इक्वाडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष विषय क्या था? आपको यह बताना है। ऑप्शन है, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, जलवायु कार्रवाई, अपनी प्रजातियों का संरक्षण करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का इस वर्ष विषय था हमारे ग्रह में निवेश करें। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। हेलिना क्या है? ऑप्शन है, स्वदेशी रूप से विकसित एक पनडुब्बी। दूसरा ऑप्शन है, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तीसरा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट प्रणाली। चौथा है, संचार उपग्रह। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, हेलिना एक स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? ऑप्शन है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 13 नए जिलों का गठन किया गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों कुल 26 जिले हो गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, यह प्रतिमा किसकी है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 70 फीट है और इसका अनावरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती से एक दिन पहले किया गया। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है, सिंथिया रोसेनविग, मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो बाइडेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक एवं नासा की वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, सिंथिया रोसेनजविक। देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार भूखमरी कम करने एवं विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, मई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंकों की वृद्धि की है और वर्तमान में दोस्तों रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे रेपो दर कहते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, ओस्लो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, दूसरे भारत नार्डिक शिखर का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत का नेतृत्व किया था और याद रखिएगा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड को संयुक्त रूप से नार्डिक देश कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, कोपेनहेगन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन है विजय राघवन, अरुण कपूर, हरिरंजन मिश्र, तरुण कपूर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तरुण कपूर को केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, तरुण कपूर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी, इन सभी को प्रदान करने की घोषणा की गई है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केरल राज्य में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है, जिसे टोमेटो फ्लू बीमारी नाम दिया गया है। इस रोग से दोस्तों ग्रसित बच्चे के शरीर पर टमाटर के आकार के लाल छाले पड़ जाते हैं और बदन दर्द, बुखार, थकान, उल्टी, पेट में ऐंठन, ये सभी इसके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत ने $8 लाख का योगदान दिया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, हिंदी @UN परियोजना की शुरुआत 2018 में भारत के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है दोस्तों। शिक्षक दिवस के मौके पर 1 से लेकर 5 सितंबर 2022 तक 50% की छूट दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल 50% छूट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की PDF, नोट्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।